मथुरा में नगर निगम की दबंगई का एक और मामला सामने आया। बिना किसी नोटिस व बिना पूर्व सूचना के की गई कार्रवाई। आपको बता दें कि आज नगर निगम द्वारा मंडी रामदास स्थित कानून गो गली में पंकज तिवारी के मकान पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई, जिस पर पंकज ने बताया कि बिना किसी सूचना या पूर्व नोटिस के मेरे मकान को तोड़ा जा रहा है, जबकि सारी गली में अवैध रूप से अतिक्रमण है। वही उनका कहना था कि मेरा पूर्व में अपने पड़ोसी से झगड़ा हो गया था, जिसकी दुश्मनी को लेकर उसके द्वारा मेरी शिकायत नगर निगम को की गई। वह उसका राजनीतिक रसूख है, जिसके प्रभाव में आकर नगर निगम मेरे मकान पर कार्रवाई कर रहा है। वही मौके पर पहुंची मीडिया को सभी मकानों के अतिक्रमण को दिखाया गया। वह मीडिया के माध्यम से प्रशासन से सभी पर कार्रवाई की मांग की। उनका कहना था कि अगर गलत मैं नहीं कर सकता तो गलत किसी को करने भी नहीं दूंगा। जब नगर पालिका कर्मचारियों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पंकज द्वारा अवैध अतिक्रमण की शिकायत हमें मिली थी, जिस पर हमने कार्रवाई की है। जी, आपका शुभ नाम? सागर बंसल एडवोकेट। जी योगेंद्र साहब, क्या कुछ मामला है, क्या कुछ प्रकरण है? मामला ऐसा है कि ये तनय तिवारी हैं, पंकज तिवारी जी के सुपुत्र हैं। तनय तिवारी मेरे यहाँ नौकरी करता है। गली कानून गो में इनका मकान है। मकान पूरी रजिस्ट्री इनके पास है, सब चीज़ इनके पास है। पूरी गली में जब आप शुरू से लेके एंड तक घुसेंगे तो सभी के 2.5 फुट 3 फुट 4 फुट सबके छज्जे निकले हुए हैं। लेकिन एक हैं इनके यहाँ सुनील चैन इस गली में, और माहेश्वरी जी हैं कोई, उनको इनके मकान से बहुत दिक्कत है। तो उन्होंने शुरू से बदमाशी करी। सुनील चैन के यहाँ खूब बदमाशों को आना है, दारू पीना, ये सब फायरिंग वगैरह भी हुई मेरे। लेकिन किसी कार्यवाही का क्या प्रोसेस होता है, हम आपसे जानना चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से। कार्यवाही का देखिए, सरकारी कार्यवाही का प्रोसेस ये होता है, किसी को कोई समस्या है तो वो अपनी एप्लीकेशन दे। एप्लीकेशन के बाद विभाग द्वारा यहाँ पर एक नोटिस भेजा जाएगा, जिस नोटिस पर अगर हम कोई कार्यवाही नहीं करते हैं तब विभाग एक्शन लेगा। लेकिन यहाँ पर आज जो कार्रवाई हो रही है, छजली का ध्वस्तीकरण किया जा रहा है बिना किसी सरकारी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के पीड़ित को दबाया जा रहा है, सिर्फ गली के पैसे वालों के द्वारा। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा स्टेट हाईवे और सरकारी जमीन पर बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने के आदेश का देवबंद बजरंग दल के प्रांतीय सुरक्षा प्रमुख विकास त्यागी ने स्वागत किया है। शुक्रवार को मीडिया से वार्ता करते हुए विकास त्यागी ने कहा, प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा स्टेट हाईवे, सड़क मार्ग, बस सरकारी भूमि में बने धार्मिक स्थलों को तत्काल प्रभाव से हटाए दिए जाने का आदेश स्वागत योग्य है। उन्होंने कहा, ऐसे धार्मिक स्थल जो सरकारी भूमि व हाईवे किनारे बने हुए हैं वह हटने चाहिए, क्योंकि हाईवे के किनारे हर समय हादसे का खतरा बना रहता है। श्रद्धालुओं के लिए यह भी सावधानी भरा कदम है। विकास त्यागी ने कहा कि सरकार के आदेश का पालन प्रशासन को बिना भेदभावपूर्ण नीति के तहत करना चाहिए। चाहे हिंदू या मुसलमान, कोई भी धार्मिक स्थल हाईवे पर बना हो उसे हटवाना चाहिए। चेतावनी देते हुए कहा, अगर प्रशासन ने एक तरफा कार्रवाई की तो हिंदू संगठन के लोग आंदोलन भी करेंगे। देवबंद से हमारे संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। आदेश है कि जो धार्मिक स्थल सड़क पर अतिक्रमण ये स्वागत योग्य कदम है और हम प्रदेश सरकार को इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ऐसे धार्मिक स्थल जो सरकारी जमीनों पर और सड़क की कब्जा कर बनाए गए हैं और उन पर सरकार की कार्रवाई है और स्थानीय प्रशासन एक तरफा कार्रवाई न करते हुए केवल हिंदुओं के ही मंदिर हटेंगे, दूसरी तरफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो दोनों तरफ से कार्रवाई होनी चाहिए। यदि हिंदुओं के धार्मिक स्थल हट रहे हैं, मंदिर हट रहे हैं, तो दूसरे समुदाय के जो धार्मिक स्थल हैं सरकार ने जो घोषणा की है उसके अनुरूप प्रशासन और उन्हें भी हटाने का काम करे। और हम ये नहीं कहते कि मंदिर नहीं हटने चाहिए, यदि धार्मिक स्थल हमारे हटने और हटने चाहिए भी, जो अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं दूसरे समुदाय के। जनपद शामली के जलालाबाद क्षेत्र के गांव हसनपुर लुहारी मदरसा न्यूरिया इमदादिया अशरफिया का 62वां सालाना जलसा संपन्न हुआ, जिसमें मौलाना साजिद साहब सहारनपुरी ने बच्चों के तालीम पर जोर देते हुए कहा कि सभी लोगों को बुरी बातों से बचना चाहिए। मौलाना साजिद ने कहा कि इस्लाम कहता है बुरी बातों से बचो, अच्छी बातों पर अमल करो। आपका ताल्लुक? मेरा नाम मोहम्मद राशिद कासिम है। ये हमारा एक सालाना प्रोग्राम होता है और ये इस बार में 62वां प्रोग्राम हुआ है। आपके मदरसे का नाम?
हमारे मदरसे का नाम मदरसा नूरिया मिलादिया शरफिया सिंपल लोहारी। कब से आपका मदरसा चल पा रहा है? ये 1932 से इसका संग बुनियाद है और इसकी बुनियाद हकीम मोहम्मद म्यांमार से आए मुस्लिम समाज के लोगों को भारत में ही रहने दिए जाने की छूट के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता प्रशांत भूषण हिंदू संगठनों के निशाने पर आ गए। शुक्रवार को बजरंग दल के प्रांत सुरक्षा प्रमुख विकास त्यागी ने सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता प्रशांत भूषण पर निशाना साधते हुए कहा कि अधिवक्ता प्रशांत भूषण हमेशा देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों की सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। त्यागी ने कहा, ऐसी ही मानसिकता वाले व्यक्ति को पाकिस्तान भेज देना चाहिए। उन्होंने कहा, भारत में जिस प्रकार से विदेशी मुस्लिम आकर बस रहे हैं, यह देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से मांग करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट को अधिवक्ता प्रशांत भूषण की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। इसके अलावा भारत सरकार को उनकी नागरिकता समाप्त करते हुए देश से निकाल देना चाहिए। बजरंग दल के नेता विकास त्यागी ने कहा, पश्चिम बंगाल समेत देश के अन्य राज्यों में म्यांमार से आए मुसलमान आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सरकार ऐसे लोगों को तत्काल बाहर का रास्ता दिखाए। देवबंद से हमारे संवाददाता साजिद खान की रिपोर्ट। प्रशांत भूषण जी ने हाईकोर्ट में रहनिया मुसलमानों के लेके IPL दाखिल किया, इस बारे में क्या कहना? प्रशांत भूषण ने जो सुप्रीम कोर्ट में और रोहिंग्या के लिए एक IPL दायर किया कि न देश से ना निकाला जा, मैं सबसे पहले भारत सरकार से मांग करूंगा कि प्रशांत भूषण को ही इस देश से निकाल कर और पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि देश विरोधी जितने भी मुद्दे या प्रकरण होते हैं और प्रशांत भूषण सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ भागते हैं और उनकी पैरवी करते हैं। तो इस देश में सबसे बड़ा गद्दार यदि कोई है और कानून का मजाक बनाने का यदि कोई काम कर रहा है तो प्रशांत भूषण कर रहे हैं। और मैं सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करूंगा कि जो उनकी सुप्रीम कोर्ट के अंदर और उनकी मेंबरशिप है, वो मेंबरशिप उनकी यहाँ से हटाई जा। सरकार ने जो एक काम किया है रोहिंग्या को देश से निकाले जाने का, भारत सरकार का ये कदम स्वागत योग्य है। पूर्व की सरकार ने करोड़ों लोगों को देश के अंदर और बैठाकर और यहाँ के लोगों की अधिकार छीन को उन्हें दे दिया गया था और भारत सरकार ने पुनः एक जो काम किया है, पुनः भारत सरकार और बधाई की पात्र है और केंद्र सरकार को तुरंत प्रशांत भूषण का एक्शन